हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पर। तो जैसा कि आप जानते हो, अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और वी आर ऑन दी 6th डे ऑफ नवरात्रि। तो नवरात्रि के टाइम पे मैं आपके लिए एक स्पेशल रीडिंग लेकर के आई हूँ जो कि आपके डिवाइन के मैसेजेस होंगे आपके लिए। ओके, यानी माता दुर्गा आपसे क्या कहना चाहती हैं या माता दुर्गा का आपके लिए क्या संदेश है। अगर आप माता दुर्गा में मानते हो तो ये माता दुर्गा की तरफ से आपको संदेश है। अगर आप किसी और भी डिवाइन एनर्जी में मानते हो, सपोज़ अगर आप कृष्ण भगवान को मानते हो या किसी भी भगवान को मानते हो, तो ये उनकी तरफ से आपको संदेश है। आप अपने डिवाइन एनर्जी के बारे में सोच के इस रीडिंग को देख सकते हो। यहाँ पे रखी है हमारी 2 पाइल्स, वाइट एंड पिंक। आपको इन 2 पाइल्स में से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करना है, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, अपने पाइल को सिलेक्ट करें, फिर हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप आपने अपनी पाइल सेलेक्ट कर ली होगी। पहले मैं रीडिंग करूँगी वाइट पाइल की, उसके बाद रीडिंग करूँगी पिंक पाइल की। तो चलिए हम अपने पिंक पाइल को हटा देते हैं और देखते हैं कि डिवाइन माता दुर्गा के साइड से आपको क्या मैसेजेस हैं। तो सबसे पहले हम अपने डिवाइन कार्ड्स को ही ओपन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा डिवाइन का मैसेजेस है। ओके, तो नरसिम्हा देव, सबसे पहला जो हमारा कार्ड आया है वो है नरसिम्हा देव, दी हाफ मैन, दी हाफ लायन अवतार। ओके, तो अगर यहाँ से आप देखते हो तो मैं आपकी ब्लेसिंग्स आपको पढ़ के बताऊँगी, जो कि इस पाइल के लास्ट में हम लोग करेंगे। ओके, तो देखते हैं कि माता दुर्गा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या चीज़ है जो माता दुर्गा आपको बताना चाहती हैं। ओके, तो आपके सामने आपके कार्ड्स हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो बात है, 1 बाय 1 हम लोग अपने कार्ड्स के इससे चलते हैं। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि आप हो सकता है किसी बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, चाहे वो हार्ट एक हो, दिल टूटा हो, हार्ट ब्रेक हो, सेपरेशन हो, चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हों, आपकी कोई बात नहीं मानता हो, या आपको ऐसा महसूस होता हो कि ठीक है मेरे बच्चे मेरी बात नहीं मानते, या मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं मानता, या कोई भी एक पर्सन, या आपका जॉब चला गया हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जो आपको तोड़ के रख देती है अंदर तक, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को आप देखते हो। तो देखिए, हमारे लाइफ में कभी भी कुछ ऐसे नहीं होता है कि बस ऐसे ही डिवाइन को मन किया तो उन्होंने हमें पेन दे दिया। ये कभी इस एनर्जी से रन नहीं करता है। कुछ ना कुछ हमारे कार्मिक एक्शंस होते हैं। सपोज़ अगर आपको किसी से जेलसी है, आपको कोई नेगेटिव फीलिंग है, आप किसी सिचुएशन में ओवर वरी करते हो चीज़ों में, या बहुत ज़्यादा वरी करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके पेन को डिवाइन हील कर देंगे। ओके, अगर आप माता दुर्गा के शरण में जाते हो, अगर आप अपने डिवाइन एनर्जी के सामने सर झुकाते हो, तो ये जो पेन चल रहा है, कभी कभी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि मैम क्या हमारे पेन के बारे में डिवाइन की एनर्जीज को आइडिया है या नहीं है, ये क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं। तो ऑफ कोर्स आपका ये जो पेन है, ये पेन आपको हीलिंग की तरफ ले जाएगा। हो सकता है अभी जो आपको
चीज़ें महसूस होती हों वो मैक्सिमम हो, आपको ऐसा लगता हो कि ये पेन अनबेरेबल है, मगर अगर आप इस पूरे सिचुएशन में आगे बढ़ के देखते हो तो ये पेन हीलिंग की तरफ जाएगा। ये पेन आपको एक इमेच्योर साइकिल से निकाल करके एक मैच्योर साइकिल में ले जाएगा। ओके, मे बी आपका फोकस बहुत ज़्यादा मायोपिक हो, बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप देखते हो, बहुत नियर की चीज़ों को आप देखते हो। मे बी ये सेपरेशन, ये पेन आपको ये दिखाने के लिए कि लाइफ इस तरीके से नहीं चलती कि आप अगले आधे घंटे का प्लान कर रहे हो या एक ही चीज़ पे आप पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो। ओके, अगर आप कोई एक काम कर रहे हो तो उसी चीज़ पे पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो। जैसे अगर आप सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लो, तो आपका कोई पार्टनर था या कुछ एक ऐसा सिचुएशन था या आपकी एक जॉब थी, तो आप एक इमेच्योर साइकिल में तो एंटर कर गए ना। अगर आप बस एक ही जॉब के बारे में सोच रहे हो, आप अपने एक्सपेंशन के बारे में नहीं सोच रहे, आप अपने ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहे, कहीं ना कहीं मटीरियलिस्टिक चीज़ों से भी दूर करने के लिए आपको ये स्टैंड डिवाइन का है। ओके, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों में फंस गए हो, बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में मटीरियल वाली चीज़ें हो रही हों, सारी एनर्जीज़ आपकी ऐसी चल रही हों कि भाई मुझे जो भी करना है मेरे लिए करना है। ये एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन भी हो सकता है, नॉट ऑलवेज। कभी कभी हमारा जो कन्फ्यूजन होता है जो हमें बांध के रखता है, तो कन्फ्यूजन से बाहर निकलना आपके लिए ज़रूरी है। ओके, आप अपनी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हो, तो अगर आप उस शरीर का ख्याल नहीं रखते हो जिसे भगवान ने आपको दिया, आपकी कोई भी डिवाइन एनर्जी हो सकती है, बाबा जी हो सकते हैं, एंजल्स हो सकते हैं, आप जिसको भी मानते हो, सर झुका के आप जिस भी एनर्जी को मानो वही आपकी डिवाइन एनर्जी है। ओके, तो आपको ये कन्फ्यूजन, ये एक साइकिल जो चला आ रहा है, इससे अब आपको फ्रीडम मिलने वाला है। ओके, मे बी आपने बहुत लोनलीनेस फील कर लिया, आपने बहुत हेल्पलेस फील कर लिया, आपकी ज़िंदगी जितनी तबाह हो सकती थी हो गई। ओके, अब आपको एफर्ट करने का अब आपके एफर्ट करने का टाइम आया है, और एफर्ट इस एनर्जी पे लिटरली आपको लगता है कि अगर आपके देवता, अगर आपके भगवान, अगर आपकी डिवाइन एनर्जी आपके सामने खड़ी होती, जो शरीर उनका दिया हुआ है, जो आत्मा उनकी दी हुई है, उस आत्मा का सब अपमान करके आपको लगता है कि आप इस एनर्जी को हील करने की ज़रूरत है या नहीं है? आप खुद से सोच के देखो इस चीज़ को। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है वो अब आपको समझना पड़ेगा, ये जर्नी आपकी है, डिवाइन की है। ओके, अगर आप बहुत सारा सपोर्ट खोज रहे हो, दाएं बाएं इधर उधर, ये मिल जाए वो मिल जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये भी चीज़ें आपके फेवर में ना काम करें। बहुत पॉसिबल है कि चीज़ें आपके फेवर में ना काम करें। आप एक साइकिल में फंसे हो, पैसा आता है चला जाता है, करियर प्रॉपर वे में नहीं ठहरता। ज़रूरी नहीं है कि जिससे भी आप अफेयर कर रहे हो या जिससे भी आपका प्यार है, रिलेशनशिप है या मैरिज है, वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अप डाउन होती रहती हैं, तो उसमें वरी करना ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, एज अ ह्यूमन वरी होता है, मगर डिवाइन ने आपको, आपका सोल इस वरी करने के लिए या इतना हेल्पलेस फील करने के लिए नहीं दिया है। ओके, तो कहीं ना कहीं आपको हील करना चाहिए, आपको एक ऐसी एनर्जी में जाना चाहिए जहाँ पे कि आप डिवाइन को प्राउड कर सको कि मेरे लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं भी तो मैं उसका डट के सामना करने के लिए रेडी हूँ। ओके, ना कि मैं अपने आप को इंट्रैप करने के लिए रेडी हूँ, ना कि मैं अपने आप को विक्टिमाइज करने के लिए रेडी हूँ। आप समझ रहे हो कि आपने अपने प्रॉब्लम्स के सामने सर झुका लिया, आपकी प्रॉब्लम्स ने आपको कमांड करना शुरू कर दिया। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। ओके, आपको कोई हेल्प करने आए, ये आपकी उम्मीद क्यों है? आपकी उम्मीद ये क्यों नहीं है कि आप अपनी हेल्प करो, 24 घंटे आप अपने साथ रहे, तो आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो दूसरा क्या आपकी हेल्प करेगा? और डिवाइन से आप किस बेसिस पे सर झुकाओगे जब आप अपने आप को खुद ही थोड़ी भी हेल्प करने के लिए रेडी नहीं हो? अगर कोई टीचर हमें पढ़ाता भी है और अगर हमने एक बूंद भी मेहनत नहीं करी, तो आप टीचर से किस हिसाब से जाके बोलोगे कि मैं फेल हो गया?
आप जो प्रे कर रहे हो, आप जो भी चीज़ें कर रहे हो, आपको जो भी अच्छा लगता है करना, आप वो चीज़ें कर रहे हो, आपको पसंद आती हैं वो चीज़ें करना, आप उस चीज़ को कर रहे हो, आपके सिचुएशंस सराउंडिंग के अच्छे नहीं हैं, मैं सारी चीज़ों को मानने के लिए रेडी नहीं हूँ। मगर डिवाइन ने आपसे एक कनेक्शन रखा है, आप डिवाइन के सामने सर झुकाते हो, तो उनकी रिस्पेक्ट के लिए आपको हील करना ज़रूरी है। और किसी की हेल्प की उम्मीद ना करें, अपने हेल्प की उम्मीद करें। अगर आप अपनी हेल्प नहीं कर पा रहे हो तो क्या दूसरे आपकी क्या हेल्प करेंगे? अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे हेल्प लेना ही लेना है, तो ठीक है, आप हेल्प लेने जाओ, मगर फिर भी इस चीज़ को याद रखना कि थोड़ी मदद अपनी भी करनी पड़ेगी। ओके तो डिवाइन आपको इस नेगेटिव साइकिल से निकालना चाहते हैं, मगर आप शायद उसी चीज़ में सोच सोच के आप उसी चीज़ में हो। अगर आप किसी इमोशन को जाने नहीं दोगे तो वो इमोशन आपके साथ स्टिक करके रहेगा, और अगर वो इमोशन आपके साथ स्टिक करके रहेगा तो वो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, दिक्कतें आपको आएंगी, आपको प्रॉब्लम्स होंगी। ओके दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप जिन चीज़ों का वेट कर रहे हो, ओके मे बी बहुत लोगों का यहाँ पे जॉब भी गया हो, बहुत सारी चीज़ों में बहुत ऐसी चीज़ें हुई हों जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी हों, या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आया हो, घर में अप डाउन हो, नेगेटिविटीज़ हो, मैं मानती हूँ सारी चीज़ों को, मगर अब आपको अपने लाइफ को कंट्रोल में लेने का टाइम आया है। जिस टाइप का आप अपने लिए लाइफ क्रिएट करना चाहते हो, जिस टाइप का वर्ल्ड आप अपने अराउंड क्रिएट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। देखिए तो जिस टाइप की लाइफ, जो चीज़ आपको पसंद है, कोई आपका पर्सन है जिससे आप बहुत टाइम से मिलना चाहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, जो भी नेगेटिविटीज़ हैं, इस पूरे सिचुएशन से थोड़े अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। अपने माइंड को ये चीज़ आपको बतानी होगी कि आपका माइंड हील करेगा। ओके आपको अपने बॉडी को हील करना पड़ेगा। अगर आप औरों पे भी डिपेंडेंट हो तो कोई बात नहीं, आप थोड़े स्टेप्स खुद से भी लेना शुरू कीजिए। ओके गॉड वॉन्ट्स यू टू कम आउट ऑफ दिस, माता दुर्गा वॉन्ट्स यू टू कम आउट ऑफ दिस। ओके दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आने वाला टाइम, जो टाइमिंग अभी आपका निकलेगा, वो टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। तो जो चीज़ें आपने चाहिए हैं उसको पॉजिटिव, किसी भी चीज़ का वेट करते हैं ना तो उसका एक पॉजिटिव मन से वेट करते हैं, एक होने की सर्टेनिटी से वेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी। उन चीज़ों का, जिस चीज़ का मैंने इंतज़ार किया है, आपने इंतज़ार किया है, वो चीज़ें होंगी। ओके तो वो पॉजिटिव साइकिल, आपके पास किस चीज़ की कमी है? ना आपके पास बुद्धि की कमी है, ना आपके पास थॉट्स की कमी है, ना आपके पास किसी भी एनर्जी की कमी है। सिचुएशंस में आप बेहतर तरीके से चीज़ों को चलाना जानते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हो। जो आपके कार्ड्स बता रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। अगर इस टाइप के भी लोग अगर इस सिचुएशन में चले जाते हैं तो ये बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी। आपके सिचुएशंस आपको तोड़ ज़रूर सकते हैं, मगर आपके सिचुएशंस आपको ऐसा ना बना दें कि आप अपने ही लाइफ पर से, अपने ही लाइफ में थोड़ा दुखी रहने लगो। ओके तो वो नहीं करना है। आपके लाइफ में आने वाला टाइम काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी पॉजिटिव। आपकी उम्मीद पॉजिटिव होनी चाहिए। ये नहीं कि फिर से आप उसी नेगेटिव साइकिल में हर एक दिन अलग अलग चीज़ें सोच रहे हो, चीज़ों को अप डाउन कर रहे हो, फिर सोच रहे हो, फिर सोच रहे हो, वो नहीं चाहिए। ओके ये चीज़ नहीं चाहिए, अप डाउन नहीं चाहिए सिचुएशन में। एक साइकिल से थोड़ा अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, निकलिए, थोड़ा उस चीज़ के बारे में कम सोचिए। कभी कभी डिवाइन टाइमिंग्स पे भी यकीन रखना चाहिए। ओके अब आप, मैं, कोई भी अपने टाइमिंग से चीज़ों को नहीं चला सकते। तो कभी जब आपके सिचुएशन हाथ में ना हो, सिचुएशंस आपके कंट्रोल में ना हो, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको डिवाइन की एनर्जी और डिवाइन के टाइमिंग पे चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है तो डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ है। जब डिवाइन ने आपको प्रॉपर एक अच्छी जगह पे ले जा करके आपको गाइड करते हैं, तो अगर आप किसी प्रॉब्लम में भी फंसे हो तो वहाँ पे भी डिवाइन आपको गाइड करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता कि
कोई गाइडेंस नहीं होती, कुछ नहीं होता, मगर साथ ही साथ हमें भी अपनी एनर्जीज पे वर्क करना चाहिए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज सवाध्या। ओके, सो नेक्स्ट जो हमारा कार्ड है वो है सवाध्या का। तो हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत विजडम होता है, हमारे पास अनेकों अनेक एनर्जीज होती हैं, बहुत इमोशंस होते हैं। एक बच्चा जो बॉर्न होता है वो भी अपने मदर को पहचानने में सक्सेसफुल होता है। तो ये एक चीज़ है जो आपके अपने कॉन्शियसनेस से चलती है। ओके, तो अगर आप अपने आप को अंडरस्टैंड नहीं करते हो, आपको अपने आप को समझना पड़ेगा। अगर आप अपने आप सेल्फ जर्नी पे निकलते हो, सेल्फ अवेयरनेस पे निकलते हो, तो आपके अंदर एक न्यू एनर्जी मिलेगी। ओके, बहुत चीज़ें हैं जो अभी आपको जाननी है, अपने बारे में जाननी है। ओके, और एक्सटर्नल चीज़ें जो भी हैं, आपको मैंने बार बार एक चीज़ कही है कि एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं आपके लाइफ में, प्रॉब्लमैटिक होंगी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में, मगर इंटरनल आपके अंदर भी एक आप हो, आपको क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, क्या नहीं अच्छी लगती हैं, डिवाइन वॉन्ट्स यू टू नो दैट। ओके, हमारे अंदर भी एक दुनिया होती है, हमारे अंदर एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड होता है, जिसमें एक आपकी एनर्जी हो गई, एक डिवाइन की एनर्जी हो गई, और उसमें कोई तीसरा इंटरफेयर नहीं कर सकता। हमारे इमोशंस के साथ कोई खेल सकता है, हमारे डेली सराउंडिंग के साथ कोई खेल सकता है, मगर हमारे डिवाइन कनेक्शन के साथ कोई नहीं खेल सकता। वो चीज़ आपको अपने बारे में कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी होगी कि क्या चीज़ें आपको पसंद है, क्या आपको अच्छा लगता है, आप किस टाइप के पर्सन हो। हमेशा बाहर देखते रहने में आप अंदर कब डिस्कवर करोगे? ओके, तो आपको अपने लिए सोचना है, थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सोचना है, अपने डिवाइन एनर्जी के लिए सोचना है, अपने डिवाइन रिस्पेक्ट के लिए सोचना है। ओके, मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि इसका मतलब है कि आप ईगो में चले जाओ, नहीं, ईगो में जाने का कोई पॉइंट नहीं है, मगर पूरे सिचुएशन में आपको अपने लिए चीज़ें करनी है, अपने एनर्जीज पे चीज़ें करनी है। और ये रीडिंग कोई रिलेशनशिप किसी चीज़ पे नहीं है, इररिस्पेक्टिव आपने किस चीज़ के बारे में सोचा है, मनी के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी चीज़ जो आप सोचना चाहते हो, मनी, फैमिली, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी, एनीथिंग, पहले आउटर देखने से पहले इनर देखने की ज़रूरत है। उसके बाद है हमारे पास कार्ड ब्रह्मा। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं। ओके, क्रिएटर है उन सारी चीज़ों की जो कि हमारे अर्थ पे है, यूनिवर्स में है। तो आपके ये जो दो कार्ड्स हैं, एक सवाध्या और एक ब्रह्मा, आप ही अपने क्रिएटर हो। ओके, आप अपने सिचुएशंस के खुद ही क्रिएटर हो। आप नेगेटिव सोचोगे, आपके साथ नेगेटिव होगा, आप पॉजिटिव सोचोगे, आपके साथ पॉजिटिव होगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि ये जो पूरा सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं आपसे भी इम्पैक्टेड हो रहा है, तो आपको क्यों अपने आप को हेल्प नहीं करना? नौकरी चली गई, अच्छी नौकरी ढूंढ लो, नहीं मिल रही और एफर्ट लगा लो। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैम के लिए तो ये कहना आसान है, कहना आसान है। देखिए, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम एज अ पर्सन जो कि एक व्यूअर होता उस तरीके से भी समझने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं खुद मेरी क्लाइंट होती, उस चीज़ को भी मैं समझने की कोशिश करती हूँ। बट दैट डजंट मीन्स कि मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, अगर आप पेन में हो तो पेन में रहो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है पेन में रहना। नहीं, अच्छी बात नहीं है। अगर कोई आपके लिए वरीड नहीं है, आप अपने लिए वरीड हो जाओ। और मैं हमेशा आपको ये चीज़ कहती हूँ कि अगर आप ही अपने लिए वरीड नहीं हैं तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे आपके लिए वरीड हो? ओके, तो आप अपने क्रिएटर हो चीज़ों के। डिवाइन आपको एक अच्छी लाइफ क्रिएट और एक ब्यूटीफुल लाइफ क्रिएशन कमिंग टाइम में, आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सही हो जाएंगी। तो चलिए अब हम अपना मैसेज पढ़ते हैं। तो देखिए,
यहाँ है हमारा ब्लेसिंग्स। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम ईविल फोर्सेस। तो जो कुछ भी ईविल फोर्सेस हैं आपके लाइफ में, जो कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है आपके लाइफ में, उन सारी चीज़ों से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा। एबिलिटी टू सी गॉड एवरीवेयर एंड इन ऑल थिंग्स। आप अपने अंदर वो एबिलिटी पाओगे कि आप भगवान को जिस रूप, जिस स्वरूप, जिस एनर्जी, जैसे भी सर झुकाओ, आपको देखने के लिए वो मिलेंगे। आपको अपने प्रॉब्लम्स में हेल्पलेस नहीं लगेगा। मार्क माई वर्ड्स। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आप लोनली हो, अकेले हो, आप मेरे इस वीडियो को आकर के देख सकते हो, नहीं लगेगा। स्किलफुल सब्लिमेशन ऑफ वंस एंगर व्हेन इट्स नॉट नीडेड। अपने एंगर को थोड़ा ख़त्म कीजिए, अभी वो नीडेड नहीं है, जाने दीजिए। स्ट्रेंथ एंड करेज टू डिफाई कन्वेंशनल अथॉरिटी फॉर ट्रुथ एंड जस्टिस। अगर सच और इंसाफ के लिए आपको हिम्मत और ताकत लगती भी है किसी भी सिचुएशन में, तो आप खड़े रहिए और आप खड़े रहेंगे भी। और यही आपका डिवाइन का मैसेजेस है जो मैं आपके लिए लेके आई हूँ, माता दुर्गा का मैसेजेस है। ओके, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। फिर भी अगर किसी से रेजोनेट नहीं करी तो एक जनरल रीडिंग है, वैसे मैक्सिमम लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इस वीडियो को जब कभी भी आपका मन उदास होता है, जब कभी भी ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं लग रहा, आप इस वीडियो के वापस आके अपने डिवाइन मैसेजेस को सुनिए और फिर आपको रियलाइज़ होगा। हम क्रिएटर का काम उसी को देते हैं। अगर डिवाइन आपको क्रिएटर का काम दे रहा है, ब्रह्मा जी का काम दे रहा है, तो हम क्रिएटर का काम उसी को देते हैं जिसमें हमको यकीन होता है। ओके, आप अपना घर क्या किसी को भी बनाने दे देते हो जिसको आता भी नहीं है? उसी को देते हो जिसके स्किल्स पे आपको यकीन होता है कि ये पर्सन मेरा घर बखूबी बना सकता है। ओके, तो ये एक चीज़ है। तो चलिए, हमारी रीडिंग हो गई है कंप्लीट। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें। टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन। तो चलिए, अब हम अपने नेक्स्ट पाइल पे चलते हैं जो कि है हमारा पिंक पाइल। ओके, तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल के लिए क्या चीज़ें आती हैं। सबसे पहले अपने डिवाइन का मैसेज निकाल लेते हैं। गायत्री देवी, मदर ऑफ डिवोशन। ओके, तो ये कार्ड को हम लोग सबसे लास्ट में रीड करेंगे। अब देखते हैं हमारे और कार्ड्स क्या कहते हैं, डिवाइन का मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। ओके, सो एस ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Cups, Seven of Wands, Four of Swords. ओके, तो आप अगर अपना डिवाइन मैसेजेस देखते हो, ओके, तो बहुत सारे लोग तो घबरा गए होंगे कि डेथ कार्ड आ गया है तो अब रीडिंग नेगेटिव होगी। नहीं, डेथ कार्ड कभी भी नेगेटिव चीज़ों को ज़रूरी नहीं है कि बताए। ओके, क्योंकि आपकी रीडिंग मोर ओवर पॉजिटिव है। ओके, तो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पूरे सिचुएशन में जो भी आप कर रहे हो, सपोज़ आप एक कोई नया बिजनेस कर रहे हो, मैरिज प्लान्स बना रहे हो, या किसी न्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो,
जॉब खोज रहे हो, पैसों की दिक्कत है, कुछ भी, एनीथिंग, आपका प्रॉब्लम कैसा भी हो सकता है, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ है वो आपके लाइफ में काफ़ी कमिंग टाइम में स्टेबल हो जाएगी। तो अगर आपको स्टेबिलिटी का इशू है, ओके, सपोज एक ऐसा सिचुएशन है आपके लाइफ में कि आप जो भी करते हो वो स्टेबल ही नहीं रहता है, तो अब स्टेबिलिटी आएगी। जो भी चाहते हो आप, जो भी, अगर आप मैरिज चाहते हो, बेबीज चाहते हो, जो भी, वो आपको मिलेगा। हैप्पीनेस आएगी आपके लाइफ में, फैमिली से एसोसिएटेड हैप्पीनेस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, पार्टनर से एसोसिएटेड हैप्पीनेस, सब कुछ आपको मिलेगा। वो टाइम आपके लिए है जब आप इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर पाओगे, ओके, एक बेटर साइड देख पाओगे, रेनबो को फील कर पाओगे। तो रेनबो कब आता है? जब बरसात होती है, मोस्टली बरसात के बाद आता है, मोस्टली, ओके। या आपने देखा होगा कि थोड़ा वेदर ख़राब हुआ उसके बाद भी कभी कभी हमें रेनबो देखने को मिलता है। तो जो भी सिचुएशंस पास्ट की थी ना, जो भी नेगेटिव सिचुएशंस थी, जो भी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें थी, सब जाने दो, सब ख़त्म, ओवर। इट्स टाइम टू रिजॉइस, इट्स टाइम फॉर हैप्पीनेस। हुई होंगी चीज़ें ख़राब, अप एंड डाउन, प्रॉब्लमेटिक, सभी चीज़ें मैं आपकी मानती हूँ, बहुत चीज़ें हो सकती हैं आपके सिचुएशन में, बट कहीं ना कहीं वो सारे प्रॉब्लम से अब आपको निजात मिलने वाला है। दिक्कत थी, दिक्कत ख़त्म, स्टेबिलिटी नहीं थी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। बट एक चीज़ है, डिवाइन इस एनर्जी में भी आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी मेहनत ना छोड़ो। हाँ, परफेक्शन के पीछे मत जाओ। हो सकता है कि आपने सोचा हो कि भाई मुझे एक ऐसा ही रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा ही पर्सन चाहिए, ये मेरे पैरामीटर्स हैं, ऐसा ही पर्सन होना चाहिए। तो परफेक्शन के पीछे मत जाओ। परफेक्शन किसी चीज़ में नहीं होती, किसी पर्सन में परफेक्शन नहीं होती है। परफेक्शन बस एक ही जगह है, डिवाइन की एनर्जी में, किसी इंसान में नहीं है, ओके। तो आप अपने एफर्ट्स नहीं छोड़ोगे, या आप किसी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई मैं तो कर के थक गया या थक गई, कोई बात नहीं, आप उसको करते रहिए। आप उस चीज़ को बिल्कुल आंख बंद करके, कान बंद करके करते रहिए। दुनिया वाले क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, हाँ देखिए, किसी को कोई नेगेटिव चीज़ ना करें, पॉजिटिव चीज़ करें। तो आप करते रहिए, जिससे आपका बेनिफिट हो, सोसाइटी का बेनिफिट हो। इस टाइप की चीज़ें अगर आप करते हो तो अच्छी चीज़ें करते रहिए। मैं आपको कभी ये नहीं कहूँगी कि हाँ अगर आप किसी से जेलस हो तो करते रहिए जेलसी, नहीं, वो नेगेटिव चीज़ है, छोड़ दीजिए जेलस होना। क्या फ़र्क पड़ता है जेलस हो के, वो दूसरा पर्सन अपनी ज़िंदगी जी रहा, आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ओके। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी बात ये कि एफर्ट नहीं लगाना छोड़ना है। कड़ी मेहनत करके हर चीज़ पाए हो, आगे भी कड़ी मेहनत करके हर चीज़ पाओगे। मुश्किल से पाया है आपने, बहुत मुश्किलें आई होंगी, हर एक चीज़। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि आपने पूरी प्लानिंग कर ली, पूरा सब कुछ हो गया, लास्ट मोमेंट पे चीज़ें खराब हो गई, कोई बात नहीं। आपको जितना प्रे करना चाहिए, आपको जितना अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहिए, आप खुद सोच के देखिए, क्या आप उतनी चीज़ें कर रहे हो? क्या आप ईमानदारी से कह सकते हो कि हाँ मैम, जितना प्रेयर होना चाहिए या जितना डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहिए एक पर्सन को, उतना ही मैं भी कनेक्ट हो रहा हूँ? कहीं ना कहीं मुझे लैक ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह से लेके शाम तक भगवान के सामने बैठ के घंटियाँ बजा रहे हो तो आप स्पिरिचुअल हो। अगर आप सच्चे हृदय से 2 मिनट भी खड़े हो जाते हो भगवान के सामने, अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ नहीं सोचते हो, अगर आप अपने काम को निष्ठा से करते हो, कहते हैं ना कर्म ही धर्म है, तो वही आपका धर्म है, ओके। तो डिवाइन का करिए एक ये भी मैसेज है कि इट्स हाई टाइम, आप अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए, प्रे कीजिए, एफर्ट लगाओ, प्रे करो, एफर्ट लगाओ, प्रे करो, ओके।
जैसे हम घर में भी पढ़ते हैं, स्कूल जाके भी पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ के आते हैं, घर पे भी पढ़ते हैं। ऐसा तो होता नहीं है। अगर आपने बस स्कूल के पढ़ाई से काम चला लिया तो शायद ही पास हो जाओ, वो अलग बात है, बट पास होने पे भी दिक्कत होगी। मगर जब आप दो काम कर रहे होते हो, आप एफर्ट भी लगा रहे होते हो, आप काम भी कर रहे होते हो, तो आपका काम बनता है। उसी तरीके से प्रे भी करना है, एफर्ट भी लगाना है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुशी आई तो खुशी में इतने ज़्यादा मग्न हो गए कि अब जाए दुनिया भाड़ में, हम तो खुश रहेंगे। खुश रहना एक बहुत अच्छी बात है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, खुश रहना चाहिए। ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं जो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी काफ़ी पॉजिटिव अप्रोच लेके चलते हैं। उनको ऐसा लगता है कि नहीं, हो जाएंगी चीज़ें सही, और मैंने देखा भी है कि उनकी चीज़ें बहुत हद तक कमिंग टाइम में सही हो भी जाती हैं। तो प्रे कीजिए, प्रे करना है और एफर्ट लगाना अपनी ज़िंदगी को सही रखने के लिए। जो भी प्रॉब्लम, जो भी नेगेटिविटी, जो भी चीज़ें आपके लाइफ में, अगर आपसे कोई जेलस है, वो पर्सन ऑटोमेटिकली आपसे दूर हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा भी नहीं कि आपको उनको दूर करना पड़ा, वो खुद ब खुद आपकी लाइफ से चल, एक ऐसी एनर्जी आएगी कि वो आप दोनों शायद साथ ना रहो, या आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना ना प्रेफर करो। तो कोई भी अगर आपके लिए नेगेटिव चाहेगा, आपके लिए बुरा चाहेगा, वो पर्सन अपने आप आपकी लाइफ से चला जाएगा। ओके कोई भी नेगेटिविटी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो वो चीज़ आपको आपकी सही हो जाएगी। देखिए, सबको इक्वल रिस्पेक्ट आपको देना है। ओके ये आपकी सारी एनर्जीज़ में जो जो चीज़ें आ रही हैं वही मैं आपको बता रही हूँ। ये कोई ऐसी चीज़ मैं आपको नहीं बता रही कि मेरे मन में ख्याल आया तो मैं आपको बता रही हूँ। आपको सबको रिस्पेक्ट देना है, सबको इक्वली ट्रीट करना है। आप ये मत सोचो कि अरे ये तो मेरे से पोजीशन में नीचे, मैं इसे बुरी तरीके से ट्रीट करूँगा। नहीं, सबको इक्वली ट्रीट कीजिए। जिस तरीके से आप खुद को ट्रीट कराना चाहते हो उसी तरीके से आप औरों को भी ट्रीट करना शुरू कीजिए। कोई भी एनर्जी चेंज सेल्फ से होता है। डिवाइन आपके लिए हमेशा ही ये चीज़ चाहेंगे कि आप सबको रिस्पेक्ट करो। ओके उनको भी रिस्पेक्ट करो जो पर्सन आपको ऐसा लगता है कि बहुत हाई है, बहुत घमंडी है। कोई बात नहीं, आप अपनी एनर्जी क्लियर रखो। दूसरा पर्सन क्या करता है छोड़ो। अगर वो सीखना चाहेगा आप उसे सिखा देना, अगर वो नहीं सीखना चाहेगा तो फिर मेरे वीडियो का रास्ता दिखा देना। ओके तो सबसे बड़ी बात है कि आपको सबको लव, रिस्पेक्ट, केयर से ट्रीट करना होगा। आपका कमिंग टाइम इतना अच्छा और इतना पॉजिटिव होगा कि आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास्ट के जो भी काम हैं, जो मैंने किया, वो कहीं बर्बाद नहीं हुए, और शायद अपने बेनिफिट के लिए ही काम किया, शायद अपने ही लिए किया। और जो चीज़ें मुझे लग रही थी, जो चीज़ें आपको लग रही थी कि यार ये तो हो नहीं रहा, मैं तो बस कर रहा हूँ, वो चीज़ें अब वर्क करेंगी। कोई आपके लिए नेगेटिव बोलता है, जाने दीजिए। कोई एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करता है, वहाँ से थोड़ा दूर रहने की कोशिश कीजिए। दूसरों का क्रिटिसिज्म ना करें। अगर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म है तो कीजिए। अगर अननेसेसरी बस किसी को दुख देने के लिए उसे कंपेयर कर रहे हो, मत कीजिए। अगर आपने किसी को बहुत ज़्यादा दुख दिया तो ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकती है। ओके तो अब आपको प्रे करना है, जो भी आपके प्रॉब्लम्स थे कमिंग टाइम में वो नहीं रहे। आपको खुद को एक ऐसी एनर्जी फील होगी ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत सिचुएशन में बहुत डिफरेंटली चीज़ों को देख रहे हो। ओके आपकी लाइफ ओल्ड वे से नहीं, न्यू वे से रन करेगी। पुराने तरीके आपके हो सकता है डिफरेंट हो, मगर अब आपके नए तरीके हैं चीज़ों को करने के। ओके तो वो सारे प्रॉब्लम्स अब आपके ख़त्म हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रे करना है और अपने माइंड को थोड़ा शांत रखना है। ओके डिवाइन की एनर्जी से जो भी आ रहा है मैं आपको बता रही हूँ। मूलाधार एंड पार्वती। ओके तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रे करना है और अपने एनर्जीज़ को काफ़ी ज़्यादा
क्लियर रख रहे हैं। ये नहीं कि बहुत टेंशन में है या बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या प्रे नहीं कर रहे हैं, ये सब नहीं करना है। ओके, तो एक आपका जो कार्ड है वो है पार्वती का, गॉडेस ऑफ डिवोशन, लव एंड योगा। तो अगर आप योगा करते हो, आपके अगर हेल्थ एडवाइजर्स ने आपको अलाउ किया है तो आप योगा कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ रहेगी आपके लिए। ओके, अब वो टाइम आ चुका है जब आपको अपने हायर सेल्फ के लिए, आप जिस लेवल पे हो ना, जो भी दुख, जो भी प्रॉब्लम्स ख़त्म, अब एक हायर लेवल पे जाओगे। वो हायर लेवल आपको खुशी देगी। ओके, थोड़ा मटेरियल वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच करने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़्यादा मनी पे फोकस, बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों पे फोकस कम कीजिए। ओके, यहाँ से आपकी जो जर्नी है वो एनलाइटमेंट की होगी। ओके, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की होनी चाहिए, एक ऐसे विल पावर की होनी चाहिए जो कि आपके विल पावर को कोई तोड़ ना सके। आपके एनर्जीज़ को कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहा है, इन सारी चीज़ों से ऊपर उठ के अपने एनर्जी को लेके आइए। ओके, एक बहुत कमिटेड, क्योंकि इतना ज़्यादा कमिटमेंट था पार्वती माता के अंदर कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने बहुत बहुत कड़ी योगी प्रैक्टिसेस करी थी। तो उनका विल पावर था, वही सेम विल पावर आपको भी अपने अंदर डेवलप करना होगा। ओके, और मूलाधार, आप एक ऐसे पोजीशन में अपने लाइफ में पहुंचोगे जहां आपको लाइफ काफ़ी ग्राउंडेड लगेगी। आपको मैंने पहले भी बोला ना कि आपको सबको एक बराबर ट्रीट करना है, ज़मीन पे अपने पैर को रखिए। ओके, जिस टाइप की ज़िंदगी आप अपने लिए चाह रहे हो वो आपको मिल जाएगा। ओके, एंसेस्ट्रल टाइज आपके केस में बहुत पॉसिबल है कि आपके घर में या आपके पूर्वजों में एंसेस्टर्स की पूजा होती हो, तो वहाँ से एंसेस्ट्रल टाइज होने के चांसेस हैं। ओके, कोई ऐसा ड्रीम आना, कोई ऐसा सिंबल, सिग्नल, ये चीज़ें हो सकती हैं। ओके, पर्सनल लाइफ आपकी हील करेगी। कोई भी दिक्कत, जैसे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, उन सारी चीज़ों में अगर आप अपने एंसेस्टर्स को प्रे करते हो तो आपको हेल्प मिलेगा। आप पूरे सिचुएशन में अगर एक अच्छा विल पावर लेके चलते हो तो आप बहुत अच्छे सिचुएशन में चीज़ों को कर लोगे और बहुत फुल फ्लेजेड तरीके से सही रहेंगी आपकी चीज़ें। जो लास्ट हमारा कार्ड है वो है गायत्री देवी। ओके, सो गायत्री देवी माता के ब्लेसिंग्स क्या हैं हम देखते हैं। पहले तो एक चीज़ है कि अब आपका जो विल पावर है वो स्ट्रांग होगा, और जब विल पावर स्ट्रांग होगा, क्योंकि पार्वती माता का विल पावर बहुत स्ट्रांग था, उन्होंने भगवान शिव को चाहा था और वो उन्हें पाने में सक्सेसफुल भी हुई थी। तो ये एक चीज़ है जो उन्होंने अपने विल पावर से करी थी। ओके, दूसरी बात ये कि मूलाधार एंसेस्टर्स भी आपकी आने वाले समय में हेल्प करेंगे। जो हमारा आधार है, ओके, तो ब्लेसिंग्स, पीस ऑफ माइंड, मन की शांति, ओके, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो तो बार बार मैंने आपको बोला है कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कीजिए, स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कीजिए। ग्रेटर कंसंट्रेशन बढ़ेगा। एबिलिटी टू प्लीज़ ऑल दी गॉड्स, तो सारे भगवानों को प्लीज़ करने की क्षमता आपके अंदर आ रही है। ओके, तो माता पार्वती का आशीर्वाद है, एंसेस्टर्स की एनर्जी है, और आपको क्या चाहिए। रीडिंग भी आपकी डिवाइन एनर्जी पे है। तो अब वो टाइम है, चलिए एकदम आराम से भगवान को याद कीजिए और जो भी कष्ट है वो भगवान को दे दीजिए। ख़त्म सारे कष्ट, अब आपकी लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं। तो आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आती होगी। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जब भी आपका मन करे आप आके देखें, जब भी आपको नेगेटिव लगे आप आके देखें। तब तक के लिए नमस्ते। अगर आपने ये पूरा वीडियो नहीं देखा है तो आप पार्ट 1 भी जाके देख सकते हो, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, तो नमस्ते, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन।